हेलो बालक, होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज बोर्ड पर कोई टॉपिक लिखा हुआ नहीं है बिकॉज आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने नहीं आए। आज हमारा मोटिव है आपसे बात करने का। कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ एज ए टीचर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको करनी चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, इस कोरोना महामारी के समय में सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। सब कुछ बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। रुक गया है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। चीज़ें थोड़ा स्लो हो गई हैं और ये टाइम है चेंज का। ठीक, किस तरीके का चेंज? लाइफस्टाइल में चेंज का, ठीक है, अपनी पढ़ाई के सिस्टम में चेंज का, और अपने जो हमारी डेली रूटीन्स होते थे उनमें चेंज के टाइम का। और इन सब चीज़ों से हम और आप दूर नहीं रह सकते, हमें भी वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हम आपको डेली वीडियोस भेज रहे हैं, डाउट्स ले रहे हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन आप उन डाउट्स को, उन वीडियोस को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है ना, किस तरीके से देख रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आज मैं आपसे सिर्फ यही बात करने आया हूँ। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ इस चेंज को लेकर जो आपको समझने चाहिए। आपको ये समझना चाहिए इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में आपकी स्टडी पर। क्योंकि देखो बच्चों, मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए या मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझ पर हमेशा विश्वास किया, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने का एक मौका दिया, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझें और आप समझें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, देश के जो वैज्ञानिक हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो दवाइयों की रिसर्च में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। बीइंग ए स्टूडेंट, आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। महामारी आई है, ये सच है, प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन भी आएगा, उस पर काम चल रहा है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, आप उस पर ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है ना। एक टीचर के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो दौर शुरू हुआ है ऑनलाइन स्टडी का, इसे आप किस तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है, हमारे बिजनौर का माहौल ऐसा नहीं है, हम ऑफलाइन स्टडी से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को क्लास में जाके पढ़ना पसंद है। तो आइए उस पर 2 मिनट हम चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है अपने आप को मेंटली आपको तैयार करना है इस सिचुएशन की। मेंटली आप मानसिक तौर पे तैयार हो जाइए कि आने वाले कुछ महीने आपको घर रहकर ही पढ़ना है, मोबाइल के थ्रू ही पढ़ना है, लैपटॉप के थ्रू ही पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है। अब इस पूरे सिनेरियो में एक पॉजिटिव बात भी है, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी जो कि सेल्फ स्टडी होगी, और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। हम अब तक कहते थे, अब अप्लाई करने का टाइम है, ठीक। तो नंबर 1, आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना है क्लासरूम के माहौल को छोड़कर एक नए माहौल में ढलने के लिए, जिसमें आप और हम सीधे सीधे कनेक्टेड हैं और आपका कोई दोस्त आपके पास नहीं बैठा जैसा ऑनलाइन क्लास में होता था, ठीक है ना। तो उस माहौल के लिए आपको अपने ऊपर संयम रखना है कि सर पढ़ा रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं भी आया तो आप एकदम खड़े होकर नहीं पूछ सकते अभी इस सिनेरियो में। तो उस केस में आपको नोट डाउन कर लेना है और बाद में पूछना है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप इस चीज को ऐसे ना बोलें कि मैंने आज वीडियो नहीं देखा। दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, दिस इज नॉट ऑल अबाउट यूट्यूब वीडियो, this is not about informational video, this is not about entertainment video, this is not a film, this is not a movie, this is a part of your future, ठीक है ना। ये आपके भविष्य का एक भाग है जो आप यहाँ देखते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं। हमारे शहर में इस समय बहुत सारे टीचर्स आपको इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बायो हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स हम देख ही रहे हैं, मैथमेटिक्स हो सकती है, ठीक है ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं
आप ये बिल्कुल ना कहें कि मैं वीडियो नहीं देखी है, आज तो वीडियो नहीं आई, मम्मी आज तो मैंने वीडियो नहीं देखी, इस तरीके के वर्ड्स यूज ना करें। ये नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव थॉट डाल रहे हैं कि आप चित्रहार देख रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट वीडियो देख रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हैं। दिस इज अ क्लासरूम कोर्स। आप अगर हमारी बात करें तो हमारे सारे लेक्चर्स बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये कोई यूट्यूब नहीं है कि मैंने आया और मैं किसी एक लेक्चर के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर बोलकर चला गया। वन साइडेड डिलीवरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम दोनों इंटरेक्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं बाकायदा 11 से 12 डेली बैठकर आपकी प्रॉब्लम ले रहा हूँ। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं शुरू से कहता आया हूँ मैसेजेस के थ्रू, आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने रात लेट नाइट वीडियो देख ली, आपने सुबह उठकर लेक्चर देख लिया, आपने किसी भी समय उठाकर फिजिक्स देख ली, केमिस्ट्री देख ली। नहीं, आपको एक शेड्यूल बनाना है। 3 to 4 मैं ये करता हूँ, 4 to 5 में बायो करता हूँ, 5 to 6 में केमिस्ट्री करता हूँ। जैसा एक शेड्यूल आपका होता था, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो एक मेंटेन शेड्यूल था वो बना रहेगा, आपका एक मोमेंटम बना रहेगा। और अगर लॉकडाउन जल्दी खत्म होता है, जो कि आसार अभी बहुत कम लग रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होगा, तो उस केस में आपका मोमेंटम बना रहेगा पढ़ाई का। तो तीसरी चीज, आपको एक फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ये नहीं आप कभी भी पढ़िए, ठीक है। तो 2 बातें हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, उन सब्जेक्ट्स में जिनमें डाउट की जरूरत होती है, उसमें आप जो जिसकी भी क्लास कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आपने ऑनलाइन कोई कोर्स कर रखा हो, या आप हमारे से जुड़े हुए हो, व्हाटएवर, ठीक है ना, जिससे भी आप जुड़े हुए हो, आप उससे डाउट क्लास जरूर लें, ठीक है ना। चाहे आपको उसके अगेंस्ट कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, लेकिन डाउट के बिना वो वन साइडेड डिलीवरी होगी, वो इंफॉर्मेशन होगी, वो नॉलेज नहीं होगी। मेरी इस बात को अच्छे से समझ लेना। नॉलेज तभी गेन होगी जब दोनों साइड से आप क्लास के फॉर्मेट में पूछेंगे। आपको एक डाउट आया, आपने पूछा, आपको क्लियर हुआ, आपको और 4 बातें समझ में आएंगी। आपको कोई प्रॉब्लम आई, मैं आऊं, मैं आपको कोई लेक्चर देकर चला जाऊं और आपको उसके डाउट्स रह जाएं, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपके नॉलेज का लेवल नहीं बढ़ेगा। आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, बट वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होगी विदाउट असाइनमेंट्स, विदाउट नोट्स, विदाउट डिस्कशन, विदाउट डाउट सेशन। तो डाउट सेशन जरूर लें, ठीक है। चाहे आपको 2 ही बातें पूछनी हो। अब तो आपको ये फैसिलिटी भी मिल गई है। पहले क्लास में ये होता था, आप में से बहुत सारे बच्चे इसलिए डाउट नहीं पूछ पाते थे कि उन्हें शर्म लगती थी कि मैं इतनी छोटी बात कैसे पूछूंगा। अब तो आप मुझे चुपचाप से एक मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ना ये इंटीग्रेशन नहीं आता है, सर मुझे ना डिफरेंशिएशन नहीं आता है, सर मुझे 19 का टेबल नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझ तक जाएगी, किसी तक नहीं जाएगी। मैं बहुत आराम से आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। हमें ये नहीं पता कि ये लॉकडाउन कंडीशन कब तक जाएगी, ठीक है ना। और जब हमें ये नहीं पता ये कब तक जाएगी, हमें इस तरीके से कब तक पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए ये बहुत एंड सेशन में जाकर खत्म होती है और उसके ठीक 2 या 3 महीने बाद एग्जाम आ जाते हैं, तो ध्यान रखना उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम शुरू से सारा कुछ सिलेबस इसी स्पीड से करा पाएंगे। एक क्विक रिवीजन मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन रिवीजन का मीनिंग भी उसी स्टूडेंट के लिए होगा जो ये वीडियोस देखकर सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ रहा है। हम आपको सीक्वेंस में लेक्चर्स दे रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये यूट्यूब या कोई एक फॉर्म ऐसा नहीं है कि हम आए, हमने एक वीडियो बनाई और हमने डाल दी और वो वायरल हो गई और बस मज़ा ही आ गया। ये ऐसा नहीं है, ये समथिंग एल्स, ये कुछ और है। हम आते हैं, हम एक सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव एनसीईआरटी पढ़ाना है। यहाँ मैं एक बात और आपसे कर लूँ, एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करें। तो अभी कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटी पे डटे रहें कम से कम जुलाई तक, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक साइड बुक ले लें, ठीक है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक, एचसी वर्मा हो सकती है, जीसी अग्रवाल हो सकती है, सिर्फ उसे करें। मतलब कॉम्बिनेशन बनाइए, बेसिक बुक एनसीईआरटी, लेक्चर देखिए, असाइनमेंट कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए, देन एक ऑब्जेक्टिव बुक कीजिए। दैट्स ऑल, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स से करने का इस समय कोई मतलब नहीं। जिस पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे थे वो ये था कि पता नहीं कब खत्म होगा लॉकडाउन और उसके बाद कितना टाइम मिलेगा। तो ये हम बाद में देखेंगे कि हम वीडियोस से आगे का पढ़ाएंगे, जो हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं, या शुरू से सब कुछ पढ़ेंगे। ये टाइम पे डिपेंड करेगा बच्चों, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है, हम लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। पहले दिन की वीडियो आपको ध्यान होगी, मैंने कॉपी पेन लेकर सिंपली आपको समझाया था, ठीक है ना। फिर मैंने उसमें भी कई सारे ऐप्स यूज़ करे, मैंने उनको चलाना सीखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम
वीडियो पर आए, बोर्ड की व्यवस्था की गई, एडिटिंग की व्यवस्था की गई, बाकी डांट लगाने का भी कुछ ऑप्शन हम ढूंढेंगे उसमें, ठीक है ना। कुछ बच्चे मेरी डांट बड़ा मिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर तो आप डांटते ही नहीं हैं, वीडियो में अच्छी अच्छी बातें करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, बच्चों जिन्हें डांट खाने का बड़ा ही मन हो वो मुझे पर्सनली कॉल कर लें, मैं उन्हें डांट पिला दूंगा अच्छी सी, बस फ़ोन करके कह देना मेरा काम पूरा नहीं है। तो आप वीडियोस के साथ साथ चलें, ठीक है ना। रेगुलर नोट्स बनाएं, असाइनमेंट करें, डाउट पूछें, बिल्कुल क्लास की फील आएगी। अब जो भविष्य में हो रहा है मैं वो भी बता दूं, लॉगिन पासवर्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आप लॉगिन पासवर्ड के थ्रू ही एंटर करेंगे जैसे एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट करता है, जैसे आप डेली क्लास आते हैं। ऑनलाइन सेशन होगा, हम लाइव बात कर सकेंगे, ठीक है ना। डाउट सेशन की कोशिश हम ये करेंगे लाइव ले सकें, वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, लाइव डाउट में और अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट, हम आपके ऑनलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जब हमें आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही चलता रहा तो टेस्ट भी ऑनलाइन लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लॉकडाउन अचानक हुआ वरना हम इस पर और अच्छे से काम कर सकते थे। समय ले रही हैं चीज़ें बट हम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा सपोर्ट और हमारा मोटिवेशन आप हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बने रहिए, ठीक है ना। कीप राइजिंग, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, हाथों को धोते रहिए। जय हिंद, जय भारत।